द न्यूज रे, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज, क्योंकि हम हैं सत्य के प्रहरी। नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार। चुनावी माहौल शुरू हो गया है यूपी में। तमाम शोरगुल के बीच सियासी पार्टियां उठा-पटक कर रही हैं। लेकिन इसी शोरगुल के बीच हम लोग आज यूपी हाथरस के उस गाँव में पहुँच गए हैं, जहां आज से लगभग डेढ़ साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी, जिसने पूरे समाज को और पूरे देश को आतंकित कर दिया था। पूरे देश में एक रोष का माहौल था। इस देश की एक बिटिया के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसको सोच कर ही दिल दहल जाता है। आज हम पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और इस दौरान उनको किस मानसिक स्थितियों से गुज़रना पड़ा, उनसे बात करके हम ये हालचाल लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। लगभग डेढ़ साल हो चुके हैं। जी। तो इस दौरान जो है आपको अ, आपकी मानसिक स्थिति कैसी रही और किन परिस्थितियों से गुज़रना पड़ा? सर, डेढ़ साल हो गए इस बात को, और ये इतना बड़ा हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा है जो कि हमारी बहन हमारे हाथों से इन लोगों ने छीन ली, प्रशासन ने। और जो कि हमारी बहन को रात के 2:30 बजे जला दिया जला दिया गया हमारी बिना अनुमति से सर। और तो अभी भी वही मान सकता हमारे अंदर ही है कि अब क्या, हम लोग अब ये डेढ़ साल से करीब इंसाफ के हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कब तक इंसाफ मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अभी इंसाफ के लिए हम लोग आगे तक लड़ेंगे सर। तो आपको इस दौरान प्रशासन के द्वारा कोई मदद मिली आपको, या कुछ किस तरह का भरोसा दिलाया गया कि जो आपका ये दर्द है, इसको जल्दी से जल्दी आपको इंसाफ मिल पाए? सर, प्रशासन की तरफ से तो सर उस समय जब सरकार की तरफ से जब हमारी बहन का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय सीएम साहब ने खुद एक पापा हमारे जो बोला था कि फास्ट ट्रैक में हमारा केस चलेगा, और जो मुआवजा था वो तो उस समय दे दिया गया था, 25 लाख रुपए। और नौकरी और आवास के बताया गया था, वो अभी तक नहीं मिला गया है। ना ही अभी तक हमारा जो फास्ट ट्रैक में जो केस चलना चाहिए वो चीज़ अभी तक नहीं चली गई है। केस की बहुत धीमी गति चल रही है। करीब डेढ़ साल हो गए, अभी तक गवाहियाँ ही चल रही हैं हमारे को केस में। तो अब कब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे सर? हमारा जो कुछ है वो सब कंपनसेशन की से ही हमारा घर चल रहा है। हमारे कोर्ट भी जाना पड़ता है, लखनऊ ब्रांच उसमें, तो भी जो कुछ है सब हम लोग अपने पैसों से ही सब कुछ कर रहे हैं। कब तो तक करेंगे हम लोग? क्या आपको जैसे गांव में सुरक्षा व्यवस्था को लेके आपको कैसा महसूस होता है? अभी तो सीआरपीएफ सुरक्षा में है, तो क्या आपको कुछ सुरक्षा से लेकर कोई ऐसी परेशानी या कोई ऐसी समस्या? सर, सीआरपीएफ की सुरक्षा में हम लोग अंदर रहते हैं, तो हमें अभी कोई डर भय नहीं है। अदरवाइज जब अगर घर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें यही डर लगा रहता है, कोई कोई वैसा हमला ना हो या कोई भी बात ना हो। फिर आगे के लिए हम लोग सोचते हैं कि जैसे कि हमारा अगर केस फाइनल हो जाता तो ये सीआरपीएफ हट जाएगी, तो उसके बाद हमारा जो आगे की जो ज़िंदगी है वो कैसे चलेगी, क्या है, कोई घटना दोबारा से ऐसा ना हो। मतलब काफ़ी सारे हमारे जो मन में वो काफ़ी चलता रहता है कि आगे की ज़िंदगी पता नहीं कैसे चलेगी हमारी। तो क्या इस दौरान कभी जो आरोपी पक्ष है, उन लोगों ने या उनकी तरफ से किसी तरीके से कोई बातचीत करने की कोशिश की गई, या किसी तरीके से कुछ कोई डर का माहौल या कुछ इस स्थितियों से आपसे गुजरना पड़ा कभी? सर, ये स्टार्टिंग में तो सर खूब उन्होंने दबाव बनाया गया था प्रशासन से, प्रशासन ने भी खूब दबाव बनाया गया था कि इसके वो करने के लिए डीएम साहब ने खूब धमकी दिया गया था। और उसके बाद जो पुलिस की मौजूदगी में एक बंदा यहाँ से गांव में से धमकी दे रहा है, बंदा कि बाहर निकल के आ, हम तुझे बताएंगे। तो मतलब का फ़ोन से भी धमकी आई थी उस समय, तो हम तो मतलब कि काफ़ी सारी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, पर हम लोग डरे नहीं इन लोगों से। और आगे तक हम लोग नहीं डरेंगे। जो भी कुछ है, हमें बहन के लिए, हमें इंसाफ के लिए हम लड़ते रहेंगे आखिर दम तक। तो ये जो मामला है, फ़िलहाल अभी न्यायिक जाँच में है, तो इस मामले पे थोड़ा-सा रोशनी डालिए, अभी तक क्या है? क्या इस मामले में कार्रवाई हुई और न्याय मिलने में कितना वक़्त लग जाए? सर, केस की तरफ डालें तो सर अभी केस में अभी गवाहियाँ चल रही हैं। अभी बताते हैं 104 गवाह हैं अभी, और अभी 28 गवाहियों की गवाही हो चुकी है। और उसके बाद जो केस की जो भी गति है वो बहुत धीमी चल रही है। कुछ समय ऐसा लगा था कि हमें कि हो सकता है कि दिसंबर लास्ट में हमारा केस फाइनली हो जाना था, पर इलेक्शन की वजह से या कुछ वैसी वजह से ये केस को बहुत धीमी गति दिया गया, क्योंकि कुछ महीने तो करीब वीकली में तारीखें पड़ रही थी। उसके बाद फिर मंथली में एक बार पड़ रही है वो। अभी भी करीब 19 फरवरी की यहाँ पर डेट है। तो लगभग डेढ़ साल से आपका ये केस चल रहा है, और इस केस के दौरान आपको कई दफ़ा जो है न्यायालय जाना पड़ता होगा, और तमाम लोगों से और तमाम ज़रियों से किसी तरीके से अपने
केस में न्याय मिलने के लिए तमाम चीज़ें करनी पड़ती होंगी। इस दौरान बहुत ही आपको आर्थिक जो आपके ऊपर दबाव भी रहता है, जो शासन के द्वारा जो आपको मदद दी गई थी, वो भी ज़ाहिर-सी बात है बहुत सी उसमें से एक मोटी रकम जो है खर्च भी हो गई होगी। तो आगे क्या आप शासन प्रशासन से कोई आर्थिक मदद चाहते हैं? कैसे सर देखिए, ये जो 25 लाख रुपए दिए हैं, ये अगर 2-4 साल और ऐसे करता जाए, जो भी कुछ है सब उसी में चल जाएगा, क्योंकि आजकल की जो भी कुछ है बहुत महँगा सब कुछ है। तो अब यही चाहते हैं कि जब से ये कांड हुआ, जब से कोई प्रशासन का कोई भी यहाँ पर नमूना, कोई बंदा यहाँ पर नहीं, कोई सरकार का आदमी कोई यहाँ पर नहीं आया कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं रह रहे हैं। मतलब कोई हालचाल भी नहीं पूछने आया। जो कुछ है सब कंपनसेशन की वजह से चल रहा है। तो आपने आर्थिक मदद के लिए जिला हाई कोर्ट में हम्म। आपने एक याचिका दाखिल की है। तो उसमें क्या है प्रोसीडिंग्स, आपको कुछ लग रहा है, उम्मीद है कि कुछ मदद मिलेगी आपको प्रशासन की तरफ से? सर हमने जो भी जो वादे किए थे उसके हिसाब से हमने बोला गया कि जो फास्ट ट्रैक में जो केस चल रहे उसके वो प्रति डाली है, और जो भी नौकरी और जो आवास के बोला गया है। पर ये सरकार देना नहीं चाह रही है, कि वो चाह रही है कि जो हमारे जो पास में जो जो पहले की सरकारी ज़मीन है उसको पहले सरेंडर किया जाए, उसके बाद हम लोग नौकरी या आवास दिया जाएगा। पर ऐसा हमारे वकील साहब जो हैं हमारे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तो सर कुछ है नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जो कोई लिखित में चीज़ नहीं है। आपने तो ये सरकार, ये पीड़ित वर्ग को वादा किया था कि आपको नौकरी और ये सब दिया जाएगा, पर अभी तक क्यों नहीं दी जा रही है। और जो कुछ है हम लोग सर बोला कि जो भी आप नौकरी और या आवास देना चाहते हैं, हमें यहाँ हाथरस ना दे के हमें कोई बाहर दिया जाए, जो कि हम लोग वहाँ पर सुरक्षित से रह सकें, और हमारा जो परिवार है वो भी मतलब सुरक्षित रह पाए आगे के लिए। जी। जब ये घटना हुई हम्म। तो घटना इतनी दर्दनाक थी और समाज में एक रोष था, और घटना के बाद समाज के लोग और तमाम सियासी लोग भी आपसे मिलने के लिए, आपकी हाल खबर लेने के लिए यहाँ पे आते रहे हैं। लेकिन अब चूंकि घटना को 1.5 साल बीत चुकी हैं, तो क्या शासन प्रशासन की तरफ से, सियासी लोगों की तरफ से या समाज की तरफ से आपकी खोज खबर की जाती है, या इस मुद्दे में आपको अब अकेले ही छोड़ दिया गया है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अभी भी जो भी हमारे रिश्तेदार हैं वो भी आते जाते रहते हैं। वैसे उनकी तरफ से कोई भी मतलब कि सबको पता हो जाती कैसे चल रहा है, सब कुछ पता चलता रहता है। और शासन प्रशासन की तरफ से? शासन प्रशासन को भी सर उनको यहाँ कोई ना कोई मतलब कि जो आता, किसी के जरिए पता लगते हैं कैसे रह रहे हैं कैसे नहीं है, पर यहाँ पर तो कोई नहीं, ऐसा आता नहीं है वैसे। तो आगे आपकी क्या मांग है सरकार से? आप क्या कहना चाहते हैं, और आप अपनी तरफ से कुछ अगर बोलना चाहें? सर हम बस यही चाहते हैं कि जो भी हमारे बहन को जो केस चल रहा है वो जल्दी से जल्द केस फाइनली होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जो कि हम लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को दोबारा से अपनी पैटरी पे लाना चाहते हैं। और जो भी सरकार ने जो वादे किए हैं उसको पूरा किया जाए, और जो भी सरकार नौकरी और जो आवास देना वो बता रहे हैं, वो हम लोग चाहते हैं हाथस न दे के बाहर दिया जाए, जो कि हम लोग वहाँ पर सुरक्षित रह सकें। थोड़ा-सा आपके परिवार के बारे में भी जानना चाहूँगा। परिवार में सदस्य और उनकी क्या मानसिक स्थिति है, और अ, मतलब घर में क्या माहौल रहता है? माताजी भी बीमार थी जब ये घटना हुई थी, तो इन सब को लेके परिवार में क्या दुःख है? सर दुख तो सर अब ज़िंदगी में भरा बना ही रहेगा, क्योंकि इतनी बड़ी जो घटना है सबको इस दुनिया में सबने इसको सबको सबने देखा है इस चीज़ को। तो परिवार से अधिक कौन समझ सकता है कि सर जो हमारे पास में हमारे साथ में हमारी बहन घूमती थी, तो और एक माँ जो कि साथ में सोना उसका सब कुछ, तो वो कैसे भूल सकती है। सब वही इसी गम में रहते हैं, कब जाके इसमें हम लोग आज़ाद आज़ाद हो पाएंगे, इससे उससे कब हमें न्याय मिलेगा, तो सब उसी में सब सोचते रहते हैं। तो आपके एक छोटे भाई भी हैं। हाँ सर, मेरा एक छोटा भाई है, और मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे 3 बच्चे भी हैं सर। और मेरी बच्ची है वो करीब 6-7 साल की, वो पढ़ने तक नहीं जा पा रही सर। तो जो बिटिया थी उसके उसको लेके, और आप लोग 3 लोग भाई-बहन थे। हाँ, हमारी हमारी सर 3 बहनें थी हमारी, और 2 भाई हैं हम लोग। उसमें 2 बहनों 3 में 3 बहनें और 2 भाई। हाँ सर, 2 बहनों तो में शादी कर चुके हैं हम लोग, वो जी, छोटी थी। तो आपके छोटे भाई वो पढ़ाई करते हैं, या नहीं सर, वो भी नहीं पढ़ाई कर पा रहा है, क्योंकि सुरक्षा के देखते हुए। सुरक्षा के मद्देनज़र वो जी। अपने पढ़ाई को छोड़ना पड़ा उनको बीच में? हाँ सर, उसने पढ़ाई तो उसने 12th पहले कर रखी थी। हुँ। अब वो आगे उसके बाद नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया जी। हमसे बात करने के लिए, और हम यही आशा करते हैं कि आपको जल्द से जल्द न्याय मिल सके इस मामले में। तो ये थे पीड़ित पक्ष के जो विक्टिम थीं, उनके भाई जिनसे हमने बात की, और उनका दर्द हमने बाँटने की कोशिश की, और ये पता लगाया कि इस दौरान जो ये घटना हुई है, उनको क्या न्याय मिलने की इस मामले में
उम्मीद है और शासन प्रशासन की तरफ से क्या कोई मदद दी जा रही है? और हम शासन प्रशासन से भी और तमाम समाज के लोगों से भी यही आशा करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनके मामले में सुनवाई की जाए और इनको न्याय मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार में और भी सदस्य हैं और इस दौरान जो इनकी नॉर्मल ज़िंदगी है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो कहीं न कहीं वो ख़त्म हो गई है। भाई की पढ़ाई रुक गई है, घर में माता-पिता हैं, उनकी सेहत को लेके भी इनकी काफ़ी चिंताएँ हैं, इनके भविष्य की भी लेके काफ़ी चिंताएँ हैं और प्रशासन द्वारा जो मदद दी गई थी, उसमें से एक बड़ी राशि जो है वो इस मामले में इंसाफ़ की माँग करते-करते, अदालत के चक्कर काटते-काटते ख़त्म हो चुकी है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आर्थिक दबाव भी होगा परिवार के ऊपर। हमारी भी शासन से यही माँग है कि परिवार की इस मामले में खोज खबर ली जाए और उनको जल्द से जल्द इस मामले में न्याय दिलाया जाए और आर्थिक रूप से भी उनकी कुछ मदद की जाए ताकि वो एक अपनी नॉर्मल ज़िंदगी दोबारा से जी सकें और दोबारा से जो उनकी ज़िंदगी है अपनी बेहतर बनाने के लिए कुछ सोच सकें। और मैं हूँ सतेंद्र कुमार, कैमरामैन सुमित के साथ यूपी हाथरस। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रे।